और अब कोई प्रचार करने वाला नहीं मिल रहा, तो एक भटका हुआ नौजवान को हम लोगों के पार्टी से भी निकल गया। बांग्ला में एक कहावत है, पिपीलिकार पाठ गजाए, मतलब जब चूटी का जब पंख निकल आता है ना, तो उसका अंत भी बहुत जल्द हो जाता है। तो एक चूटी जिसका पंख आजकल बड़ा घूम रहा है, जिसको समय से पूर्व और औकात से ज्यादा मिल गया था, उसको चाहिए कि जो आशीर्वाद उसको मांडू की जनता ने दिया था, उसके साथ विश्वासघात जिस प्रकार से उन्होंने किया है, वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। जो भी झारखंड के भटके हुए नौजवान हैं, उनको ये अपील करते हैं कि धन्ना सेठों के प्रलोभन में मत आइए। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हैं कि ऐसे कृत्य ना करें। अब बहुत जल्द झारखंड का पहला चरण और देश का चौथा चरण का निर्वाचन शुरू होगा और स्पष्ट हो जाएगा जो बार बार हम लोग कहते आए हैं, 2019 भाजपा फिनिश। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री आज झारखंड में हैं, अभी लोहरदगा में अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, और इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता इस वक्त रखी है ताकि दोनों जो बातें हैं, जो झूठ वहां पर वो बोल रहे हैं और जिस झूठ का पर्दाफाश यहाँ पर हम कर रहे हैं, वो दोनों बातें जनता के साथ, जनता के बीच जा पाए। आप लोगों ने देखा जिस तरह से पिछले कई दिनों से अखबारों में खबरें आ रही थी, प्रधानमंत्री जी आएंगे और पहली बार झारखंड में रोड शो करेंगे। पहली बार इस तरह से कहा जा रहा था जैसे कोई ऐतिहासिक घटना घटने वाली है, और वो ऐतिहासिक घटना घटी भी। कहा गया था कि रांची में रोड शो करेंगे, जबकि रोड शो तो एयरपोर्ट से आकर बिरसा मुंडा जी की मूर्ति तक में ही सिमट गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पूरा रोड शो वो करेंगे रांची के मेन रोड और अन्य बड़ी सड़कों पर, तो जो अपेक्षित लोगों का प्यार है, जो उम्मीद उन्होंने की थी लोगों की भीड़ जुटेगी, वो भीड़ नहीं देखा। इसलिए कार्यक्रम का फेरबदल किया गया है, और इसका कारण है जो अभी सुप्रियो जी ने कहा कि बिरसा मुंडा जी के मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। क्या एक बार माल्यार्पण करते समय माननीय प्रधानमंत्री जी को यह बात याद आई कि जिस झारखंड को बिरसा मुंडा की वजह से सीएनटी एसपीटी का कानून मिला था, उन्हीं की सरकार ने आज उस सीएनटी एसपीटी कानून के साथ यहां पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की? क्या ये बातें उनके जहन में आई आज जब लोहरदगा में वो कह रहे हैं विकास पुरुष है माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, झारखंड में जितना विकास हुआ है, क्या माननीय मोदी जी के मापदंडों पर 17,000 विद्यालयों का विलय भी विकास है? क्या माननीय प्रधानमंत्री के विकास के मापदंडों पर सरकार द्वारा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के पास में शराब की दुकानें खोला जाना भी विकास का मापदंड है? क्या माननीय प्रधानमंत्री के मापदंडों पर जेपीएससी में घोटालों के नए रिकॉर्ड बनना और यहां के शिक्षित युवाओं को बेरोजगार रखना, क्या भी उनके लिए विकास के मापदंड हैं? मोमेंटम झारखंड जैसा ऐतिहासिक घोटाला जिसमें कई फर्जी कंपनियों के साथ अरबों रुपए के एमओयूज किए गए हैं, जिसमें 1 रुपया आज तक इन्वेस्ट नहीं हुआ, क्या ये मापदंड स्वीकार करते हैं प्रधानमंत्री जी कि उनके सरकार के कारण झारखंड में विकास हुआ है? स्वच्छता अभियान की जब बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं इसने एक जेनरेशनल चेंज लाया है देश की मानसिकता में, लोगों की मानसिकता में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के आने के 12 घंटे पहले तक इस शहर के चर्च रोड, इस शहर के करबला चौक, इस शहर के हिंद पीढ़ी में कीचड़ का उठाव तक नहीं हुआ था, कचरे का उठाव तक नहीं हुआ था। यह स्थिति है इनके स्वच्छता अभियान की। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हरमू नदी की सफाई की बात हुई थी, 85 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। वो सफाई होकर वो विस्तारित नहीं हुई, वो नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। ये है इनके विकास के मॉडल। और युवा शक्ति की बात कई बार प्रधानमंत्री कहते हैं मिलेनियल वोटर्स के लिए, जो मिलेनियल वोटर्स हैं, जो पहली बार अपनी वोट दे रहे हैं, कहते हैं देश के निर्माण के लिए आप भाजपा के साथ आइए, मोदी जी की सरकार बनाइए। लेकिन आश्चर्य होता है, मैंने पूरे विश्व में कई ग्लोबल लीडर्स को देखा है जो अपने देश के युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि आप पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज के काम आए। हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो हमारे युवाओं को चौकीदार बनने के लिए बोलता है। मैं चौकीदारों के खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन हमने प्रधानमंत्री चुना था, चौकीदार तो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं। इसके लिए चौकीदार की आवश्यकता नहीं, और जो चौकीदार हैं वो अपना काम कर रहे हैं। चौकीदारों का सही समय पर वेतन अगर इनकी राज्य और केंद्र की सरकार दिला दे तो वो शायद चौकीदारों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। और जो युवाओं की बात वो करते हैं, इसका प्रतीक है कि युवाओं के प्रति क्या भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आपको याद होगा बीते 12 जनवरी को विवेकानंद जी की मूर्ति की अनावरण समारोह हुआ था रांची में, बड़ा तालाब में। उस सौंदर्यीकरण में लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 3 महीने में वो काम पूरा होगा। आज का रियलिटी चेक है कि वहां पर कचड़े का अंबार लगा हुआ है। सौंदर्यीकरण तो बात भूल जाइए, तो पूरे विश्व में युवा शक्ति के जो प्रतीक है विवेकानंद जी, उनके प्रति इनकी ये श्रद्धा है, तो आप समझ सकते हैं युवाओं के प्रति इनकी क्या सोच है। सिर्फ फर्जी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटना, धार्मिक भावनाओं को उजागर करना चुनाव के समय में। आप देखिए क्यों कोई भाजपा का नेता प्रधानमंत्री महोदय समेत जीएसटी पर एक शब्द नहीं बोल रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री जी समेत नोटबंदी पर एक शब्द नहीं बोल रहा। उस समय तो कहा था ऐतिहासिक निर्णय है काला धन को वापस लाने के लिए, और नोटबंदी की वजह से 2 करोड़ नौकरियां इस देश में खोई। उस पर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते, सिर्फ फर्जी राष्ट्रवाद। इतने दिन तक उन्हें नहीं लगता था कि सरहदें सुरक्षित रही हैं। 70 साल से जो वो भी बड़े हुए और देश के प्रधानमंत्री बन गए, वो देश सुरक्षित था इसलिए वो आज प्रधानमंत्री बने। वो भारतीय जनता पार्टी के चलते देश सुरक्षित था, हमारी सेनाओं के चलते था, और आज भी हम सबको सेनाओं पर गर्व है। लेकिन सेनाओं में जिन सेनाओं ने लड़ाई की है, जो शहीद हुए हैं, उनकी फोटो अपने राजनीतिक मंच पर चिपकाकर देश को जो दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ चुकी है। तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जो हर तरह से जो रिपोर्ट आ रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बार लोगों ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इस बार इसकी वापसी नहीं होने वाली है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी झारखंड आए, हम भी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हमने उम्मीद की थी कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे कि उनके ही नाम पर वोट मांगकर, यहां तो चुनाव अब ऐसे हो रहे हैं, वार्ड मेंबर से लेकर सांसद तक का चुनाव ये मोदी जी के नाम पर ही मांगना चाहते हैं। ये अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, यहां पर लोग एमपी चुनते हैं। हमारे लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, हम अपना सांसद चुनते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं वो सरकार बनाने की स्थिति में होती है, वो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन यहां तो लग रहा है कि हर ईवीएम पे मोदी जी का ही नाम है, ऐसे प्रचार किया जा रहा है कि मोदी जी को वोट दे दो, और इसी नाम पर हमने यहां पर 4.5 साल राज्य की भी बागडोर इनके हाथ में सौंपी थी। उसकी क्या दुर्गति हुई है ये राज्य की जनता भी देख रही है।